बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है और रोजे आखिर का मालिक है। अस्सलामु अलैकुम। रहबर टीवी के प्यारे साथियों, हम आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा वाकया कब्र के हालात पर है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं आज के इस वाकये का। कहते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए। वापसी पर आपको काफी देर हो गई। जब काफी देर के बाद वापस आए तो आपके दोस्तों ने पूछा कि हजरत आप देर से क्यों आए। आपने फरमाया कि जब मैं मैयत को दफनाने के बाद लौट रहा था तो एक कब्र ने मेरे पांव रोक दिए। मुझे आवाज देकर कहा, ए उमर, क्या तुम जानते नहीं हो मैंने तेरे दोस्तों के साथ, तेरे महबूबों के साथ क्या किया, उनके साथ मैंने क्या मामला किया। तो मैंने कहा, ए कब्र बता, तूने उनके साथ क्या मामला किया। तो कब्र ने जुबाने हाल से जवाब दिया, ए उमर, मैंने तेरे दोस्तों के कफन फाड़ दिए, उनके गोश्त को हड्डियों से अलग कर दिया, उनकी हथेलियां हाथों से जुदा हो गई हैं, उनके जिस्म के हर हिस्से को अलग करके कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बना दिया। ये कहने पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे थे और आप लोगों से कहने लगे, ऐ लोगों, ये दुनिया की जिंदगी बड़ी ही मुख्तसर है। यहाँ की इज्जत एक धोखा है। ये जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से हाथ से चली जाती है। मैयत के ऊपर पड़ी मनो मट्टी को सिर्फ कब्र ही न समझो, उसके अंदर हसरतों का, अफसोस का और शर्मिंदगी का अंबार होता है। ये ऐसी अदालत है कि जहां पूरी जिंदगी का हिसाब चंद ही सवालों में मांगा जाता है और उसी लम्हे फैसला भी सुना दिया जाता है। और इस फैसले की बुनियाद पर कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाता है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। जब इंसान की कब्र में पहली रात होती है तो कब्र उसको पुकार कर कहती है, ए आदम के बेटे, तुम्हें दुनिया में किस चीज ने धोखे में डालकर रखा था। आज तुम्हारा वो घर कहाँ है जिसे तुमने बहुत ऊंचा बनाया था। आज तुम्हारी वो इज्जत कहाँ है जिसे कमाने के लिए तू लोगों को जलील रुस्वा करता था। ए इब्ने आदम, दुनिया में तो तूने अपने लिए आराम और आसाइश का इंतजाम किया था। आज तू अपने ऊपर गुनाहों का बोझ लेकर क्यों आया है। तूने आखिरत की फिक्र क्यों न की। तूने कब्र के लिए कुछ इकट्ठा क्यों न किया। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इससे कबल कि हमारी आंखें बंद कर दी जाए, आज हमारे पास वक्त है कि हम तौबा कर लें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने का, अपनी आखिरत के लिए तोशा इकट्ठा करने का। ये जिंदगी के लम्हे हमारे लिए गनीमत है। इन्हीं लम्हों में कुछ तोशाए आखिरत के लिए भी इकट्ठा कर लें। इन्हीं लम्हों में अल्लाह की मोहब्बत के दिए अपने दिलों में जला लें। क्या मालूम फिर फुर्सत मिले न मिले, मालूम नहीं कि फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले न मिले। आज तेरे अंदर ताकत है, तू कड़ियल जवान है। आज तू अपनी कुव्वत पर मस्त है। आज जमाने को तू उंगली पर नचाता है। आज तू जोरावर है, तेरे हाथों और पाँव में जोर है। ऐ बंदे, अपने माजी पर गौर कर। तू तो ठीक से चल भी नहीं सकता था। जरा सोच, तुझे बगैर सहारे के चलना किसने सिखाया। वो सब तुझे तेरे रब ने सिखाया था। तू कुछ नहीं था, तुझे तेरे रब ने वजूद दिया, तुझे तेरे पैरों पर खड़ा किया। तेरा रब ही तुझे चलाता है, तुझे खिलाता है, पिलाता है। वो रब तेरी सेहत तुझसे ले ले तो तू बीमार पड़ जाता है, और वही रब तेरी जान ले ले तो तेरा शुमार मुर्दों में होने लगता है। वो बेटे, वो बेटियां, वो बहन भाई जिनके लिए तू बगैर हलाल और हराम की तमीज के लिए कमाता रहा और उन्हें खिलाता रहा, वो तेरी जान निकल जाने के साथ है
तेरा नाम तक लेना भूल जाते हैं और जान निकलने के साथ ही वो कहते हैं, इस मुर्दे को, इस मैयत को उठाओ और मट्टी के सुपुर्द कर दो, जल्दी करो, इसको कब्र में उतार दो। और फिर तेरे रिश्तेदार और दोस्त ही तुझसे खौफ खाने लगते हैं और तुझे कब्र में उतार देते हैं। आज वो दिन है कि तू मट्टी में अकेला है। उस वक्त अगर तेरा कोई साथी होगा तो वो तेरे आमाल ही होंगे जो तुम्हारे साथ ही जाएंगे, तुम्हारा ईमान ही होगा जो तुम्हारे साथ जाएगा। आज तो अमल है तो कफन में चैन होगा, वरना आने वाली मंजिल बड़ी कठिन है। मरने से पहले तू चौधरी था, अब लोग तुम्हें मैयत कहकर पुकार रहे हैं। इंसान कमजोर पैदा होता है मगर ताकत मिलते ही खुद को खुदा समझ बैठता है। 4 दिन की मोहलत पाते ही इंसान अपने आप को भूल जाता है, और जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है तो वो भूल जाता है कि वैसे तो मट्टी का ये खिलौना बहुत शोर मचाता है, लेकिन जब मौत आती है तो मर जाता है। ऐ हजरत इंसान, तेरे गुरूर की औकात बस इतनी सी है कि जब तू दुनिया में आया था तो तू नंगा था और लोगों ने तेरे नंगे वजूद को ढांपा था, और जब तू मरेगा तो भी लोग ही तेरे नंगे वजूद को ढांपेंगे। तू गुरूर किस बात पर करता है? कहते हैं कि एक बुजुर्ग का गुजर कब्रिस्तान से हुआ तो उसने रुककर सूरह फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद बुलंद आवाज में कहने लगा, ऐ कब्रिस्तान वालों, कितने खुशनसीब हो तुम, बड़े मजे की नींद सो रहे हो, तुम चैन की नींद सो रहे हो। तो गैब से आवाज आई, ऐ शख्स, मजे की नींद हम नहीं सो रहे, मजे की नींद तो आप सो रहे हो, हम तो यहाँ सोने की सजा भुगत रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मरने वाला मौत की सख्ती का मजा चख चुका है और हमें अभी चखना है। आज का इंसान दुनिया और रिस्क के पीछे इस तरह भाग रहा है जिस तरह से कोई शिकारी शिकार के पीछे भागता है। ऐ इंसान, तेरा रिस्क तो अल्लाह के पास है, फिर तू क्यों गरीबों का रिस्क हड़पता है? याद रहे, जिनका अल्लाह पर और मौत पर यकीन होता है वो किसी के रिस्क के दुश्मन नहीं बनते, वो मजलूम पर जुल्म नहीं करते, वो गरीब हमसायों का हक नहीं मारते। कीमती लिबास पहनकर बाजार में अकड़ अकड़ के चलने वालों, याद रखो, इसी बाजार में तुम्हारा कफन भी मौजूद है। जवानों, तुम्हें क्या हो गया है? 4 दिन की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया है और दुनिया के नशे में तुम चकनाचूर हो गए हो, और तुम मौत को भूल चुके हो। तुम उस दिन को भूल चुके हो जब तुम्हारी अपने रब से मुलाकात होगी। अरे नादान, जिन मुसाफिरों का सफर लंबा हो वो कभी बेफिक्र नहीं होते, वो झूठ नहीं बोलते, जिना नहीं करते, वो तो अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐ इंसान, अपनी जिंदगी सोच समझकर बसर कर, क्योंकि आज जो कुछ तू कर रहा है कल उसका तुझे हिसाब देना है। ऐ इंसान, गफलत की जो चादर तूने ओढ़ रखी है उसको उतार कर फेंक दे और आंखें खोल के जिंदगी बसर कर। ये हरगिज न भूल कि मौत तेरे सर के ऊपर झूल रही है और किस वक्त तुझे उचक ले कुछ पता नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सदका जारिया की नीयत से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल रहबर टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।